जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। मैं रुपेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष तथा उसके कारण और उसके प्राचीन राजवंशों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़े धर्म से संबंधित कुछ विषयों को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो पहले जैन धर्म पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो अगर देखा जाए 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो काल रहा है वो भारतीय धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि समाज में काफ़ी बदलाव हो रहे थे और इस बदलाव का परिणाम धीरे धीरे चलकर नए नए धर्मों के रूप में, नए नए धर्मों का उदय के रूप में देखा गया। अपितु भारत में ही नहीं, इस समय अगर 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल देखा जाए तो खास करके जो एशिया महाद्वीप है उसके अंतर्गत काफ़ी धार्मिक परिवर्तन देखे जा रहे थे। जैसे इस दौरान अगर हम लोग देखते हैं तो यूनान के क्षेत्र में सुकरात, ईरान के क्षेत्र में जरथुस्ट्र, चीन के क्षेत्र में कन्फ्यूशियस और साथ ही साथ लाओ त्से। भारत के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्तियों ने धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया था। अब हम लोग देखते हैं ऐसा क्या उस काल में हो रहा था जिसके कारण ये धार्मिक परिवर्तन देखे गए। वैदिक धर्म के होते हुए नए धर्मों के उदय की पीछे की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। और देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे समाज में काफ़ी परिवर्तन देखे जा रहे थे और जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो ये था कि चतुष्वर्ण व्यवस्था पूर्णतः लागू हो गई थी, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में से प्राप्त होता है कि एक विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कालांतर में धीरे धीरे ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्थापित होते जा रही थी, जिसके कारण बाकी जितने भी वर्ण हैं वो काफ़ी शोषित होते चले गए। इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर नए नए धर्मों का विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और ऐसे ही एक धर्म विकसित होता है और प्रकाश में आता है, जिसे हम लोग जैन धर्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए जैन धर्म के बारे में थोड़ा और विशेष जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। जिन से ही जैन बना और जिन का अर्थ होता है विजेता। यहाँ पे विजेता का अर्थ बहुत बड़े साम्राज्य को जीतने वाला नहीं, वैसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे ही जिन कहा गया है। और जिन ये जो नाम दिया गया है ये नाम महावीर को दिया गया है। यानी जिन महावीर थे और महावीर के समर्थक को ही जैन नाम से जाना जाता है। अब जैन धर्म की भी अगर ऐतिहासिकता को हम लोग देखते हैं तो ये भी धर्म काफ़ी प्राचीन धर्म है। ऋग्वेद में भी इसके कुछ कुछ व्यक्तियों का चर्चा किया गया है, कुछ पुराणों में इसकी चर्चा की गई है। तो हम लोग समझते हैं इस जैनिज़्म में हम लोग जो चीज़ देखेंगे, कुछ कुछ शब्द जो काफ़ी भ्रमित करते हैं लोगों को,
उसके बारे में पहले चर्चा करें। और जो पहला इसमें हम लोग शब्द देखेंगे वो है तीर्थंकर। काफ़ी पुस्तकों में इसकी चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले तीर्थंकर समझते हैं कि तीर्थंकर होता क्या है। जो भी धर्म थे, जितने भी धर्म हुए हैं, चाहे वो वैदिक धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म में एक चीज़ की सर्वोच्चता है और वो है मोक्ष। हर धर्म में मोक्ष के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। मोक्ष का अर्थ होता है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, तो मोक्ष का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अर्थात जीवन मरण के चक्र से जो मुक्त हो जाए उसे ही मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। तो हर धर्म का जो ध्येय है या अंतिम पड़ाव है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो वैसे व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उन व्यक्तियों को ही जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। इनके ज्ञान के बल पर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करवाए वही तीर्थंकर कहलाता है। तो जैन धर्म में हम लोग अगर देखते हैं तो तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है। तीर्थंकर की कुल संख्या 24 है। और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं उनका नाम महावीर स्वामी है। तो हम लोग जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में हम लोगों को ना पढ़कर कुछ तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। ऐसे मैं चाहूँ तो आप लोगों को 24 तीर्थंकरों को लाइन बाय लाइन याद करा सकता हूँ, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका कोई भी उपयोग नहीं है। इसीलिए हम लोग सिर्फ कुछ तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं। तो ऋषभदेव के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसीलिए ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था, जबकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा इनको महापरिनिर्वाण कैलाश पर्वत में हुआ। ऋषभदेव के कुछ और नाम भी हैं। ऋषभदेव को ही हम लोग आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम भरत, जबकि दूसरे का नाम बाहुबली था। तो भरत जो हैं ये भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने, जबकि बाहुबली आगे चलकर अपने पिता के राह पर निकलते हैं और ये भी ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये तीर्थंकरों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन फिर भी अपने तप के बल पर ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और कालांतर में जाकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चामुंडराय नामक व्यक्ति एक बहुत ही विशाल प्रतिमा का स्थापना करता है, निर्माण करवाता है, जिसे गोमतेश्वर
की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये गोमतेश्वर की मूर्ति ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, तो ऋषभदेव के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म और कर्म भूमि जो है वो अयोध्या का क्षेत्र रहा, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पे होती है। इन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 2 पुत्र हैं, भरत जो आगे चलकर भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, जबकि दूसरे बाहुबली जिनके नाम पर गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कराया जाता है। कुछ फैक्ट और हैं, एक आध और देख सकते हैं कि ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में किया गया है। तो एक तो ऋषभदेव है और दूसरी अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। चलिए अगले तीर्थंकर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला तीर्थंकर हैं अजीतनाथ। ये दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। अगले तीर्थंकर मल्लीनाथ, ये 19वें हैं। अरिष्टनेमी 22वें। पार्श्वनाथ 23वें, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हैं। तो अजीतनाथ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, इसको सिर्फ याद रखना है कि अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। आगे चलकर हम लोग सभी ये जो प्रमुख तीर्थंकर हैं इनके संकेत प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म में इस तीर्थंकर को लेकर काफ़ी मतभेद देखा गया है, क्योंकि हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में विभक्त होता है, एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है जैन धर्म का वो मल्लीनाथ को महिला मानता है, जबकि इसके दिगंबर संप्रदाय इसे पुरुष मानते हैं। तो ये ही इस विवाद का कारण है कि मल्लीनाथ स्त्री है या पुरुष है, लेकिन सामान्यतः इन्हें महिला ही माना जाता है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकरों में एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ है। एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ। तो क्वेश्चन ये भी आता है एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन? मल्लीनाथ। या कभी एग्ज़ाम में मल्लीनाथ नाम ना देकर ये नंबर पूछ लेता है, तो कितने कैवें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो महिला? तो 19वां। इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरिष्टनेमी के बारे में। तो अरिष्टनेमी भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़ों को लेकर कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। अरिष्टनेमी श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। एक पुस्तक है उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन में इनको श्री कृष्ण का समकालीन माना गया है। जबकि ऋषभदेव को भी नारायण का अवतार यानी विष्णु का अवतार कुछ पुस्तक बताते हैं। ठीक है, वो पुस्तक कौन कौन है? तो एक भागवत पुराण है और एक विष्णु पुराण है। इन दोनों पुराणों में ऋषभदेव को नारायण का अवतार माना गया है,
जबकि अरिष्टनेमि को उत्तराध्ययन में श्री कृष्ण का समकालीन माना जाता है। साथ ही साथ अरिष्टनेमि का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन गए, कौन ऐसे 2 तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है? तो पहला ऋषभदेव, दूसरा अरिष्टनेमि। पहला तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। तो अरिष्टनेमि के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो बनारस के राजा है, काशी के राजा है। इनकी माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती है। जबकि पार्श्वनाथ के जो समर्थक हैं, इनके समर्थकों को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ अर्थात बंधन से मुक्त। यहाँ पे बंधन का तात्पर्य सांसारिक मोह माया से है। वैसे व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वही पार्श्वनाथ के समर्थक थे, अनुयायी थे, जिन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु सम्मेद शिखर पर होती है। ये सम्मेद शिखर झारखंड में पड़ता है। वर्तमान में इसका नाम पारसनाथ की पहाड़ी है, जो झारखंड का सबसे सर्वोच्च चोटी है, 1365 मीटर। तो आरंभ में इसे सम्मेद शिखर कहा जाता था। कालांतर में इसका नाम बदलकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही पार्श्वनाथ पहाड़ी कर दिया गया। लेकिन अपभ्रंश होते होते ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी में बदल गई। तो याद रखेंगे, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है? सम्मेद शिखर पर। नेक्स्ट देखें तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। ये 4 शिक्षाएं कौन कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह। पार्श्वनाथ के दिए गए 4 जो शिक्षाएं थी या ज्ञान था, वो सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो जैन धर्म का मूल आधार भी माना जाता है। ये जैन धर्म के समर्थक अहिंसा का इतना अक्षरांश पालन करते हैं कि मैक्सिमम जैन व्यापारी को आप लोगों ने जैन समर्थकों को आप लोगों ने व्यापारी के रूप में देखा होगा, क्योंकि इनका मानना है कि कृषि कार्य करने से मिट्टी के अंदर जो कुछ जीवाणु या जीव रहते हैं, ना चाहते हुए उनकी भी हत्या हो जाती है, जिसके कारण अहिंसा का ये जो मार्ग है ये बाधित हो जाता है। इसीलिए अधिकांश जैन समर्थक आप व्यापारी के रूप में देखते हैं, कृषक के रूप में नहीं देखते हैं। तीसरा जो शिक्षा इन्होंने दिया, उस शिक्षा को हम लोग अस्तेय के नाम से जानते हैं, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी वस्तु के मालिक से बिना पूछे, बिना अनुमति प्राप्त किए हुए उस वस्तु पर अपना अधिकार करना गैरकानूनी माना गया है इस धर्म में। तीसरा अपरिग्रह। तो अपरिग्रह के अंतर्गत ये बातें आती है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, वो बस उतना ही धन अपने पास रखे, बाकी धन को वो दान कर दे। यानी अर्थात बोल सकते हैं धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप धन का संचय करते हैं तो मोह माया बढ़ती है, धन की लोलुपता बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है।
स्वार्थ के कारण धीरे धीरे इच्छाएं, तृष्णाएं बढ़ती है और लोग ना चाहते हुए भी अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से हटा लेते हैं। इसीलिए इन्होंने चौथी शिक्षा अपरिग्रह को दी थी। और ऐसा माना जाता है कि महावीर के जो पिता, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो भी पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को पालन करते थे। अर्थात वो भी क्या थे, तो वो भी निर्ग्रंथ थे। ठीक है, तो ये है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की मृत्यु महावीर के जन्म के 250 वर्ष पूर्व हो गई थी। ठीक है, इस चीज़ को जान लेंगे, यानी कि 250 वर्ष पहले थे पार्श्वनाथ, महावीर बहुत बाद में आए। ठीक है, महावीर को हम लोग जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। तो ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अगर गुप्त वंश पढ़ेंगे तो गुप्त वंश में भी आप लोग देखिएगा श्रीगुप्त संस्थापक है, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में आप लोग देखते हैं संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम एक्स है। ठीक है, इस एक्स नाम की कंपनी को ए नाम के किसी व्यक्ति ने प्रारंभ किया। ए नामक व्यक्ति ने एक्स कंपनी को प्रारंभ किया, तो एक्स कंपनी का संस्थापक कौन हो जाता है? ए हो जाता है। आगे चलकर मानते हैं कि एक्स कंपनी डूब गई। ठीक है, अब इसी एक्स कंपनी को ए के ही कोई वंशज बी ने पुनः स्थापित करने का काम किया। फिर से फैक्ट्री डाली, फिर से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, फिर से सेल करना लगा। ठीक है, तो कंपनी को फिर से स्टार्ट किसने किया? बी ने किया। इसीलिए बी को क्या कहा जाएगा? बी को कहा जाएगा रियल फाउंडर, जबकि ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फाउंडर। ये संस्थापक, ये वास्तविक संस्थापक। आगे भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी फिर डूब गई, एक्स फिर से स्टार्ट किसी के द्वारा किया गया, कौन? सी। ये बी का वंशज है। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल फाउंडर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। तो ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर है। तो अगर क्वेश्चन आता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कुछ चीज़ें तीर्थंकरों से संबंधित समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, संकेत चिन्ह क्या है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखें, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, जबकि महावीर स्वामी का सिंह। एक बार फिर से देख लें, ऋषभदेव सांड, इसीलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, सांड यानी वृषभ। ठीक है, और हम लोग पहले ही देखे हैं कि ऋषभनाथ को वृषभनाथ भी कहा गया है। ठीक है, तो ऋषभदेव सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। अजीतनाथ का हाथी, मल्लीनाथ का कलश, अरिष्टनेमी का शंख,
पार्श्वनाथ का सर्प यानी कि स्नेक सांप, जबकि महावीर का सिंह यानी कि शेर लायन। तो ये याद रख लेंगे, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने आज देखा तीर्थंकरों के बारे में। महावीर हमारा अगला चैप्टर होगा, जिसके बारे में हम लोग महावीर स्वामी के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जैन धर्म के पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के बारे में जाने हैं। महावीर स्वामी जो इसके वास्तविक संस्थापक थे, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक धर्म के बाद नए नए धर्म की उत्पत्ति हुई, इसका एक और प्रमुख कारण माना जाता है भाषा। ठीक है, जैसे भाषा को अगर हम लोग देखते हैं तो जो वैदिक धर्म है उसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन आगे चलकर संस्कृत का प्रयोग काफ़ी कम होने लगा। नए नए स्थानीय भाषाओं का जन्म होने लगा और लोग संस्कृत से दूरी बनाने लगे, जिसके कारण धर्म में वर्णित चीज़ों को समझना थोड़ा उनके के लिए दुष्कर कार्य सिद्ध हो रहा था। प्रॉब्लम्स हो रहे थे लोगों को, इस रीजनल लैंग्वेज की ओर वो ज़्यादा जा रहे थे। और जो जितने नए धर्म आए वो इतने जल्दी लोकप्रिय हुए, उसका प्रमुख कारण में से एक कारण था कि वो धर्म स्थानीय भाषाओं को लेकर आगे बढ़ी, जिससे लोगों को धर्म से संबंधित बातों को समझना काफ़ी आसान हो गया। तो हम लोग देखते हैं कुछ भाषाओं का कैसे विकास हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग देखें सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत के बाद अर्धमागधी, या इसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं। इसके बाद पाली। पाली भाषा के बाद जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम है अवहट। अवहट के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो अगर हम लोग देखें इस भाषा का, संस्कृत भाषा का प्रयोग वैदिक धर्म के लिए किया गया। वैदिक धर्म पूर्णतः संस्कृत पर आधारित धर्म थे, जबकि जैन धर्म प्राकृत भाषा से संबंधित है, जबकि बौद्ध धर्म पाली भाषा से संबंधित है। और हम लोग फिलहाल हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके, क्योंकि सही हिंदी को समझना काफ़ी दुष्कर कार्य है। ठीक है, तो इन भाषाओं को भी याद रखेंगे, इससे थोड़ी चीज़ें पकड़ना आसान हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे, तो आपको तुरंत कैच कर लोगे कि हाँ प्राकृत भाषा या अर्धमागधी में था। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आ चुका है, महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महावीर के बारे में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को डिजिटल पाठशाला के माध्यम से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही हो। अपने तरफ से मैं पूर्ण कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी तथ्यों से रूबरू कराऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसके के लिए सहृदय धन्यवाद। लेकिन आपके सहयोग का भी आकांक्षी हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। काफ़ी बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करने का कार्य करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी काफ़ी अच्छा एक
स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। तो इसी तरह इस चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद।